सतगुरु के साजे निवाज जी, प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में निरंकार की महिमा करने जा रही है। साध संगत जी, ये सब आप जी का ही आशीर्वाद है। आज के विचारों द्वारा हमें यही समझाया जा रहा है कि जो सत्संग करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। सत्संग करने से सेवा भी होती है और सिमरन भी होता है। सत्संग जीवन को आबाद करता है। सत्संग से मानव जीवन में निखार आता है। सत्संग तपते हृदय को ठंडक पहुंचाता है। सत्संग एक ऐसा मनोरम स्थान है, ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ पहुंचकर दिल को शांति मिलती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो मन में सत्संग की महत्ता को और मजबूती देती हैं। सन 1979 की घटना है। एक महात्मा अपने विचारों द्वारा हिमाचल प्रदेश के महात्मा बता रहे थे कि सन 1979 की घटना है। सत्संग के लिए दरिया वगैरह बिछाकर दास स्टेज लगा रहा था। इतने में एक महात्मा बख्शीश सिंह जी आए और दास से दुखी होकर बोले, मोहन सिंह जी, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया। दास ने हैरान होकर पूछा, महात्मा जी, आप सत्संग में आए हो और बर्बादी की बात कर रहे हो, जबकि सत्संग तो आबाद करता है। आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? वे कहने लगे, मेरे बड़े बेटे और बेटी की इंग्लैंड के लिए 3 दिन बाद फ्लाइट है और मेरा बेटा जालंधर से आते हुए एक छोटा बैग कहीं भूल गया या कहीं गिरा आया। उसमें 2 पासपोर्ट, करेंसी और दूसरे कुछ बहुत अर्जेंट पेपर्स थे। मुझे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं। रविवार का सत्संग था। महापुरुष धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे। दास ने उस महात्मा को अलग ले जाकर कहा, महात्मा जी, आप यह बात अब किसी से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सत्संग में बैठना, यह ध्यान करना कि तन मन धन सब सतगुरु निरंकार का है। 2 घंटे के लिए सब भूलकर सिर्फ ध्यान सत्संग में लगाना है। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और वे महात्मा सत्संग से जुड़े रहे। यहाँ थोड़ा सा जिक्र इन बख्शीश सिंह जी का दास अवश्य करेगा। यह महात्मा बड़े जमींदार थे। उनके अपने बड़े ट्रक थे। इसके अलावा यूनियन के प्रधान भी थे। इन्हें अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था। इनके ऑफिस के सामने एक शॉप थी जिसमें महात्मा दौलत राम जी चारपाइयाँ बनाने का काम करते थे। उनके पास अक्सर कोई न कोई महात्मा आते रहते थे जिनकी महात्मा दौलत राम जी खूब सेवा किया करते थे। एक दिन प्रधान बख्शीश सिंह जी से रहा नहीं गया और दौलत राम जी से कहने लगे, यह लोग कौन है जिनको तू चाय दूध पिलाता है और रुपए रखकर मत्था भी टेकता है? तेरी इतनी आमदनी तो है नहीं। प्रधान जी आगे से उस महात्मा ने कहा, प्रधान जी, ये मेरे ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा है, ये आम इंसान नहीं है। जब दौलत राम जी ने यह बात कही तो महात्मा की बात को अनसुनी करके प्रधान जी दौलत राम जी की दुकान के अंदर चले गए। वहां सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का कैलेंडर लगा देखकर बोले, यह फोटो किसकी है? अगर मैं इसे फाड़ दूं तो? महात्मा बोले, फोटो तो हमारे सतगुरु जी की है, इसे फाड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग जरूर हंसेंगे कि इतने समझदार प्रधान जी को क्या हो गया है जो फोटो पर गुस्सा उतार रहे हैं। हम तस्वीरों की पूजा नहीं करते, सतगुरु ने तो हमें अंग संग्रह के दीदार करा दिए हैं, हमारा भगवान तो कण कण में है। महात्मा की इतनी मजबूत विश्वास भरे बातें सुनकर प्रधान बख्शीश सिंह जी
सोच में पड़ गए और कहा, क्या मुझे भी परमात्मा दिखा सकते हो? आगे से उस महात्मा दौलत राम जी ने कहा, हाँ जी, सतगुरु का दर सबके लिए खुला है। महात्मा आगे से बख्शीश सिंह जी जिद करने लगे, प्रधान बख्शीश सिंह जी जिद करने लगे, अभी दिखाओ। दौलत राम जी उन्हें जलंधर ले गए। ज्ञान की असीम दौलत पाकर बख्शीश सिंह जी खूब आनंद लेने लगे, खूब सेवा करते, सत्संग करते और अपने घर पर बुलाकर संतों महापुरुषों की सेवा करते। वे कई सालों से बेटे और बेटी को इंग्लैंड भेजने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही पेपर्स पूरे हुए थे कि उनका बड़ा बेटा जलंधर से आते समय वो बैग कहीं गिरा बैठा, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अंदर रविवार के सत्संग का भोग पड़ा। दास बाहर जोड़ों की सेवा में खड़ा था। इतने में दो सिख युवक आए और कहने लगे, यहाँ कोई बख्शीश सिंह जी हैं? दास ने कहा, हाँ जी, अंदर हैं। दास ने बख्शीश सिंह जी को बुलाया। वो बाहर आए तो नौजवानों ने एक बैग उनको दिया और कहा, बुजुर्गों, अच्छी तरह सब कुछ चेक कर लो। यह बैग कल हमें सड़क किनारे गिरा पड़ा मिला था, तो पासपोर्ट के एड्रेस के मुताबिक ढूंढते हुए आप तक आए हैं। हम सब ने उसका और सतगुरु का शुक्र अदा किया। वाकई ही जो निरंकार का जिक्र करते हैं, सतगुरु उनको उनकी फिक्र करते हैं, उन्हें बर्बाद नहीं होने देते, सदा आबाद और दिल शाद रखते हैं। सत्संग सतगुरु की रहमतों को पाने का सहज स्थान है। सतगुरु सतगुरु हमेशा भगत को आबाद आनंदित और आबाद आनंदित रखते हैं। सत्संग भगत को सदा आनंदित और आबाद रखता है। जो सत्संग में आते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। जब वो महात्मा बख्शीश सिंह जी के घर उनका बैग और पासपोर्ट देने गए तो मोहल्ले वालों ने कहा, उनके घर का लॉक लगा हुआ था, मोहल्ले वालों ने कहा कि आज रविवार है, वो सत्संग में मिलेंगे। इतना ज्ञान का रंग महात्मा बख्शीश सिंह जी के ऊपर चढ़ गया था। हाँ संगत जी, जो गुरु के रंग में रंग जाते हैं, गुरु उन्हें कभी भी किसी भी बात से निराश नहीं होने देता है, उनके जीवन को खुशहाल करता है। सिर्फ हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए अपने सतगुरु निरंकार दातार पर। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव पानी शब्द नंबर 94 में भी कहा गया है, 94 में कहा गया है, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में रख भरोसा इस मालिक का, सिमरन कर हर श्वास में मन अडोल होगा तो इस दाता का, सिमरन करने से ईश्वर की कृपा बरसे की, ऐ मन धीरज धरने से तू ही निरंकार किए जा, संयम को ना खोना तू, इसी एक पर कायम हो जा, कभी न विचलित होना तू। अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार सदा, कहे हर देव यही तो जग में तेरा राखनहार सदा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा भी यही समझा रहे हैं कि हमने हमेशा इस निरंकार का ही आसरा लेना है, जो हमारे अंग संग है और यही हमारी रक्षा करने वाला है, यही हमारा राखनहार है, यही हमारा रक्षक है, यही हमारा रखवाला है। इसलिए हम इधर उधर ना भटके, झूठे सुखों की आस में हम इस मालिक पर विश्वास रखें और हर श्वास में इसका सिमरन करें। सिमरन करने से ही मन अडोल होगा, ईश्वर की कृपा बरसेगी, फिर मन में धीरज भी आएगा और हम तू ही निरंकार का सिमरन करते चले जाएं और इस एक निरंकार पर ही कायम हो जाएं। कभी भी अपना विश्वास डुलायमान ना होने दे। दातार के चरणों में यही अरदास है, हे सच्चे बादशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। तन मन धन के सुख देते हुए सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग में लगा कर रखना।
रखना। सच्चे पातशाह यही अरदास है, यही बेनती है, यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सब कुछ करने कराने वाला है, तू ही सबका सहारा है। तेरे बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हां। हर जर्रे में, हर पत्ते में, हर फूल में, हर जगह कण कण में तू ही समाया हुआ है। हे दातार सच्चे बादशाह, ऐसा जब ज्ञान मन में बस जाता है तो फिर ध्यान भी सतगुरु निरंकार दातार की कृपा से ही होता है। इसी तरह हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें, आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।